बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं। आज हाई कोर्ट में ड्यूटी करके आए हैं। हाई कोर्ट में 5-6 मुकदमात थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो वैसे तो टेरियान केस पर थी जो दिन में हो गया। हम कमरे में दाखिल होने ही वाले थे कि उसका वो खारिज हो गया। यार ये नहाते धोते रह गए, मुंह से मक्खी बह गई वाला साहब, यानी कि चट मंगनी पट ब्याह वाला, वो फौरन उसका फैसला हो गया, खारिज हो गई वो दरख्वास्त। दूसरा अहम केस इमरान खान साहब के साइफर केस के हवाले से था। आपने पूरा वो अटेंड किया। बातें अब यही चल रही हैं कि जिस तरह की आज जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं और जिरा हुई है, कल इसका फैसला हो जाएगा। क्या सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो आज मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं पिछले कम और बेश कोई 2-2.5 साल से मैं तलाश कर रहा था वो मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी जिसने इमरान खान के खिलाफ मामू टेरियान केस की दरख्वास्त दायर की थी। और मुझे तजस्सुस बैसियत पत्रकार ये था कि यार मैं वो बंदा देखूं कि जिसके लिए सलमान असलम भट्ट जैसा करोड़ों रुपए की फीस, 1.25 करोड़ रुपया फीस लेने वाला बंदा उसके लिए आके वो कटहरे में खड़ा होता है, वो केस लड़ता है। और फिर वो अभी जो हामिद अली शाह साहब रिटायर्ड जज है, बड़े महंगे वकील है। मैं देखूँ वो बंदा तो कौन सा है, वो बंदा मुझे मिला नहीं। लेकिन आज मुझे ये बताया गया और मुझे पता चला और बड़ी खुशी हुई है कि अगर आज मुझे थोड़ा सा उसका खुरा मिला है ना, तो मैं उस बंदे को भी मिल जाऊंगा। खुरा ये मिला है कि वो एक वकील का ड्राइवर है। तो टेरियान के मामू जो है वो एक वकील के ड्राइवर है। ये आज साजिद साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ साजिद वाइट, मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी जो है एक आज अदालत में मुंह काला हुआ है। ले जी। और वो आज हमने वैसे शुरू किया था टेरियान के मामू, वो जो साजिद साहब हैं उन तक पहुंच गए हमारे दोस्त, और वो एक वकील के निकल आए हैं ड्राइवर। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके साथ फोटो भी बनाऊंगा यार इस बंदे को मैं मुद्दत से। अब देखिए मैं पिछले 1.5-2 साल से थक गया हूँ मुगल साहब, ट्वीट कर करके यार उस बंदे से मुझे तो कोई मना दो। लेकिन ये वो भला हो एक मेरे दोस्त का, आज मुझे उसने कहा कि मैं थोड़ा सा तुझे क्लू देता हूँ कि वो एक वकील के ड्राइवर है। उसे वकील का नाम ने उसने बताया, मुझे बाद में बता दीजिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर ये है कि मैं इंशाल्लाह आई होप सो कि मैं कल परसों 1-2 दिनों में उनसे मिल जाऊंगा। तो बात अब कर रहे थे साइफर केस की जी। असल में इस साइफर केस की मुगल साहब जो बुनियाद है ना, इस केस को आप कह सकते हैं कि वो रुई के गाले आपने देखे हुए हैं, जब वो जब धुनी जाती है तो वो इस तरह उसके उड़ते हैं। इसकी रूह के गाले उड़ाने की बुनियाद रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखें सुप्रीम कोर्ट जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज साहब, उनके सज्जे बाजू होते थे। वो सज्जे हमेशा उनके दाएं तरफ बैठते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब काजी फाइज साहब बैरून मुल्क गए तो पीछे उन्होंने वो केस लगाया। तो जिस तरह उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मिल्ला ने उन पर सजाए मौत की वो 5C पता नहीं कौन सी लगाई गई थी इमरान खान साहब पर जी, चलान में वो भी दफ़ा लगाई गई थी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हीं सवालात को बेसिस बनाकर चल रही है। उस दिन प्रोसिक्यूटर जो हमारे बड़े ही अच्छे इंसान हैं, जो आजकल मेरे ख्याल में वो भागे हुए हैं, जो आजकल खावर मानिका के वो वकील हैं, खावर मानिका के वो भी बहुत महंगे वकील हैं, रिजवान अब्बासी साहब। वो भी नॉर्वे गए हुए हैं, डेनमार्क गए हुए हैं। वो आजकल डेनमार्क गए हुए। उन्होंने भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जस्टिस मंसूर शाह ने पूछा था उनसे कि हजूर ये बताएं कि इस साइफर से कौन से ममालिक के साथ हमारे तल्कात कशीदा हुए, ख़राब हुए थे, वो ममालिक हमें बता दें। उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान के साथ क्या, बात सुने, हिंदुस्तान के साथ क्या वो अखबार में लिखा हुआ था, फिर और किसके साथ, अमेरिका के साथ क्या वो अखबार। उन्हें कहा कि अखबार के तराशे तो मैंने दिखाए ना, वो तो कोई भी खबर लगा सकता है यार कि हमारे। अब अदालतें जो है ना वो एविडेंस की बुनियाद पर फैसले सादर करती हैं ना, शहादत की बुनियाद पर फैसले सादर करती हैं। अब कोई ये कहे कि ये इस तरह की खबर लगा दे अखबार में जी के साइफर केस से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्कात कशीदा हो गए, अब इसको बॉर्डर पे आ गई, अब इसको अपने बॉर्डर पे, अपने बॉर्डर पे, अब इसको अदालत में साबित करें ना किस तरह।
आज चीफ जस्टिस उमर फारूक, जिनके बारे में मैं हमेशा नेक कमांड रखता था, अच्छा कमांड रखता था, अब वो बदल चुके हैं, वो सुहासी से न्यू गाय। हाँ, वो बड़े अच्छे चीफ, अल्लाह ताला उन्हें ये 6 जजेस के खाते ने बहुत कमाल किया, बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं कोर्ट के अंदर, हम तो जाते हैं। वो नाज़रीन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेकर नहीं जाया जा रहा है? इसलिए कि अगर आज वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए ना, 2031 से 2033 तक वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, इसलिए फिलहाल उन्हें पीछे नंबर नहीं लग रहा। हाँ, नंबर नहीं लग रहा। लेकिन 7 जून को है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, वो सिरा उनका नाम सिरे से नाम ही नहीं है ना। हाँ, वो नाम तो लाहौर वालों का। वो भी एक, उस पर भी एक वीडियो बनती है, लेकिन वो शहजाद मलिक साहब, वो मैंने कहा किया कल खबर वो की है। अच्छा, तो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने प्रोसिक्यूटर से पूछा, हम पूछ पूछ कर थक गए। अच्छा, इसी तरह उन्होंने कहा कि हम पूछ पूछ कर थक गए हैं कि हजूर ये बताएं कि किन के साथ हमारे जो है तलकात वो खराब हुए हैं, उस बंद लिफाफे में था क्या जो लहराया गया, लेकिन आपकी तरफ से कोई बताया नहीं जा रहा। वो बिल वास्ता था, किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ। तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा जी कि जी उस सैफर में ये था जी कि इमरान खान ने कहा जी कि सैफर में लिखा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। तो जस्टिस मियां गुल हसन हुसैन ने कहा अच्छा ये बात लिखी हुई थी? हाँ जी लिखी हुई थी। तो फिर बताने में हर्ज क्या है यार? तो फिर इमरान खान बिल्कुल ठीक। हाँ, इमरान खान तो आज दुरुस्त साबित हुआ ना। इमरान खान पहले कह रहे थे ये सियासी बयान था ना, हाँ, वो कागज जो लहराना वो सियासी बयान था। आज ये बात अगर साबित हो गई है, अगर सरकार ने तस्लीम कर लिया ना जी कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए वो साइफर आया था, हाँ जी, तो इमरान खान का कद और बड़ा हो गया, कद और उसने कौम से सच बोला फिर और बर वक्त बोला। फिर आज जो एक और जो कल एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया ना, वो एडवोकेट जनरल को इसलिए बुलाया गया भाई कि ये साइफर में जो ट्रायल हुआ था, ये जो प्रोफाइलिंग आपके स्टेट काउंसिल के वकील खड़े कर दिए वहां पर, चले भाई शुरू हो जाओ यार, एक कोने से शुरू हो जाओ। इमरान खान के वो जितने वो गवान थे, पता नहीं एक दिन 25-30 गवान पर उन्होंने जरा कर दी। बिल्कुल ऐसे किया था। नहीं उनके, अच्छा यार मैं मुगल साहब आपको बताऊं कि नाज़रीन, जो जिरा का अमल होता है ना कोर्ट के अंदर, मैंने 2018 में नवाज शरीफ का केस तोशा खाना वाला कवर किया था, तो वाजिद ज़िया जो स्टार गवाह था ना, इमरान खान नवाज शरीफ के वकला जिनमें ख्वाजा हारिस, उस वक्त नवाज शरीफ के उस वक्त नवाज शरीफ को, और अमजद परवेज, ये जिरा कर रहे थे। हाँ, ये जिरा कर रहे थे और बाल की खाल उतार रहे थे, और एक माह उस एक गवाह पर जिरा इन्होंने जारी रखी थी। लेकिन यह अजीब मामला था कि गवाह खोल जाते, जोड़ने मुश्किल हो जाता। इसलिए कल एडवोकेट जनरल को उन्होंने बताया जी कि ये बताएं कि ये जो प्रोफाइलिंग आपने किया स्टेट काउंसिल के, ये कौन सा कहाँ दुरुस्त तरीका है? दुनिया की किसी अदालती को ऐसी नज़ीर ही नहीं मिलती कि भाई एक दिन आप, वो रात 12-1 बजे तक चलती रही मेरे ख्याल में वो। हाँ जी, जल्दी तो फैसला देना। सर्दियों की रात थी, फैसला लिखा हुआ था सिर्फ। सर्दियों की रातें थी। तो वो उसके लिए भी बुलाया गया, भाई ये बताएं कि ये करना क्या। अच्छा, फिर एक और बात, वो सैफर किसी ने देखा हुआ नहीं है। प्रोसिक्यूटर ये बात साबित करने में नाकाम हो चुका है वहां पर अदालत के अंदर। अब देखिए, एक ड्राइवर का किस्सा आया था पिछली समात पर। अच्छा, वो ड्राइवर के, वो पीटीवी का नहीं, कैमरामैन का, सॉरी, वो पीटीवी का एक कैमरामैन था जिसने इमरान खान की तकरीर रिकॉर्ड की थी। तो जस्टिस मियां गुल हसन हुसैन ने कहा अच्छा फिर तो वो कैमरामैन आपसे अच्छा हुआ जिसने वो तकरीर रिकॉर्ड की और सैफर देखा है। प्रोसिक्यूटर वहां पर भी उसकी, जब अदालत ने सवालात उठाए तो प्रोसिक्यूटर को खतर ख्वाह जवाब नहीं दे सका, जिसकी वजह से वहां से सुबकी हुई। देखिए मुगल साहब, हुआ क्या, इमरान खान ने तकरीर कब की थी यहाँ पर? 27 मार्च को। मैं उस जलसे में वहां मौजूद था कवर के लिए। 27 मार्च को इमरान खान ने तकरीर की, परेड ग्राउंड इस्लामाबाद। 28 मार्च को बनीगाला में एक मीटिंग होती है। 27 मार्च को जो एफआईआर काटी जाती है, जो चलान, 28 मार्च की उस मीटिंग के मिनट्स यार एक दिन पहले किस तरह उस एफआईआर में आ गई? जादू करिश्मा कौन सा? सुप्रीम कोर्ट ने तो यही पूछा था ना कि वो कैसे आया, वो कैन दिस पॉसिबल यार। फिर जो आपका इन्होंने जो स्टार गवाह बनाया था आजम खान जिसका, उसके बयान का कोई सिरा खुरा ही नहीं मिल रहा है ना इन्हें। हाई कोर्ट में शुक्र करे वो बंदा पूरा मिल गया था। ना सुप्रीम कोर्ट को मिल रहा है, ना हाई कोर्ट को मिल रहा है। वो तो अपने घर वालों को नहीं मिल रहा था। वो बयान कहाँ किस हालत में दिया गया किसी को कोई पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़े अहम क्वेश्चन रेज किए थे कि एक वो, अब देखिए जो बंदा, मुगल साहब आप अगर किसी की कस्टडी में हो ना,
तो वहां पर जो बयान दिया जाए तो उसकी कानून बिल्कुल कोई वक़्त नहीं, बिल्कुल ऐसे ही दबाव के तहत, दबाव के करके तहत कोई भी तरीका आप जब मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं ना, हाँ तो उस बयान की कानूनी हैसियत होती है। सरदार तारक मसूद जैसा जज यार, उसने वो उसके बयान पर जो है ना वो सवाल उठाए थे। अच्छा, एक और दिलचस्प बात थी, आजकल मेरे ख्याल में ऐड किया हुआ है हाँ, कि तत्ते तवे को ठंडा नहीं होने देना, बैठा के रखना है इन्हें, ये उछलते रहे बस। उछलते। एक और वो, अच्छा वो बेनल्फी भी नहीं थी यार, ये अजीबोगरीब किस्म का कोई केस था ना ये, जो इतना जल्दी से। मैं समझता हूँ मुगल साहब कल इस केस का फैसला आ जाएगा और इमरान खान की जो अपील है ना ये मेरिट पर सुनी गई है, मेरिट पर सुनी गई, ये प्रेशर खत्म हुआ है ना जजेस पर, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में जो इद्दत केस से इंतहाई बेहुदा केस था, जो टरियान केस था, अभी जो जिसका आज फैसला उसका मक्कू ठप चुका है। उन्होंने आज अपना फैसला देखें, कहा कि इस बंद लिफाफे में वो फैसला जो हमने देखा था साल पहले, उस फैसले में भी एक जो है मुगल साहब, अब वो फैसला वो 5-1 का है या 2-1 का है? 2 का तो आ गया था ना। नहीं, अब देखिए फैसला 2 का आ गया था ना। ये नाज़रीन, ये बात सैफर वाली जो थी ना, वो मैं बात कंप्लीट करके इसको आगे करता हूँ क्योंकि वो अपने वो पटरी से उतरना नहीं चाहिए। हाँ, वो कल इसका फैसला आ जाएगा। और मैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि ये इसे असल में सुप्रीम कोर्ट इसकी बुनियाद रख दी थी, ये इस केस में कुछ था ही। जो सवाल वैलिड थे ना, वो जस्टिस मंसूर हो, जस्टिस तारिक मसूद साहब, यार जस्टिस बड़े बड़े वैलिड तारिक मसूद साहब से आप लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड और ये साइफर केस में तो उड़ा कर, मैं उनके फैसलों पर तनकीद भी करता रहा हूँ, लेकिन वो फौजदारी मुकदमात पे एक बड़ा एक्सपर्ट, बहुत आला, बहुत। पाकिस्तान की जो अदलिया की जो मौजूदा लाट थी ना, सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब भी तो नहीं, काजी साहब ना आईनी एक्सपर्ट है ना फौजदारी मुकदमात के, फौजदारी मुकदमात नहीं है ना, बैकग्राउंड उनकी तो यही है। उनकी बैकग्राउंड हजूर काजी साहब की ये टैक्स के मामला देखने के। अच्छा, हाँ। लेकिन वो जरा बहुत अच्छी करते हैं, वकील भूल जाते हैं कि सामने वो भी खड़ा है ना। ये पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजदारी मुकदमात में एक्सपर्ट कोई नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो जजेस बैठे हुए हैं, जो जजेस बैठे हुए हैं ना, इनमें एक्सपर्ट कोई नहीं है। नईम अख्तर अफगान के बारे में कहा जाता है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई इस तरह का केस लगा नहीं, तो या उन्होंने जजमेंट नहीं लिखी जिस पर हम कुछ राय बना सकें। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो फौजदारी मुकदमात का एक्सपर्ट है। लेकिन इससे पहले जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुज़ैर नकवी, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस आसफ सईद खोसा, ये फौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट माने जाते थे। ठीक है। और बाकी ये जस्टिस अतनुल्लाह, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक जो मौजूदा है, ये आईनी एक्सपर्ट, आईनी मामला के एक्सपर्ट माना जाता है आपके, आइन पर इन्हें बड़ी दस्तरस असर है और इस वक्त आइन का ही मसला। और बाकी जो है जस्टिस हसन रिजवी, मोहम्मद अली मजहर, ये बेचारे वो बेरंग बेबू बेजायका पानी की तरह जहाँ डालो यार, ये आप लोग जो कहते हैं ना, उस दिन उन्होंने समाअत के दौरान हमारे दोस्त सही उनको बड़ी डाडी घुरी डाली थी। और मैं जो बात कर रहा था ना, उसमें साइफर में या दूसरे में? नहीं, दूसरे की बात कर रहा था, इसकी आपका इम्तिहान ले लो या मैं बता टरियान केस की बात कर रहा था मैं। ये असल में टरियान केस जो है ना, ये इंतहाई पाकिस्तान की तारीख में है, ये बेहुदा किस्म का केस। अब देखिए मुगल साहब, अब ये एक नई बहस, अब देखिए जिन लोगों ने, जिन बाड़े के टट्टू ने इलेक्शन मैटर, किराए के छोटे घोड़े, इलेक्शन मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कंट्रोवर्शियल बनाया था, उम्र अता बंदयाल वाले को 4-3, 3-4, 7-4 का साइंसदान, उनको मेरे ख्याल में ये केस जो फैसला है, आजम तारड़, यही तो साइंसदान थे, अपनी जो उन्होंने राय दी थी ना उस वक्त, अब देखेंगे कि उससे रुजू करना पड़ेगा उन्हें। हाँ। अब क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे, 5-1 का फैसला आया, कभी नहीं कहेंगे 5-1 का। सर मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, असल बोन साहब में चैलेंज करता हूँ आपको, आजम तारड़ साहब में चैलेंज करता हूँ आपको, ये जो मामू थे टरियान के, साजिद वाइट, आता तारड़ साहब, साजिद वाइट हुए ना, असल में तो वो कोर्ट में आए हैं। हाँ, मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, वो दूर के मामू हैं, ये जो आपने उस वक्त रेट लगाए थे 4-3, 5-4, मैं कहता हूँ आज ये 2-1 से फैसला आया है, आप जाए रुजू करें आप उस फैसले से, लेकिन आप कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि आपको पता है कि आप इसी तरह उल्टियाँ कालाबाजी खाते हैं, कभी इधर कभी उधर,
छोड़ दे ये सारा कुछ, अब ना करे इस तरह। आपका एक नाम बना है, अल्लाह ताला ने अगर आपको इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को कायम रखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि बजाय वो उसको कायम रखने के कब तक ये भाड़े के टट्टू बने रहेंगे, ओए होए होए। कब तक? आखिर अल्लाह, कब तक? हाँ, रिज़्क अल्लाह की ज़ात होती सही। है और वही इज़्ज़त भी देता है, सारा कुछ उसके हाथ में है। ये जो किराए के लोग होते हैं ना, ये हमेशा इनकी नामुराद, कोई इज्जत नहीं होती कोई और इज़्ज़त नहीं हमेशा होती। बेइज्जती होते हैं। चलें, कल इंशाल्लाह उम्मीद है जब कल सुबह तुलू होगी कल की 2-2:30 बजे शायद ये केस लगना है और 2:30 साइफर बजे, का। 2 बजे, 2 बजे। 2 बजे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बिशार राजा साहब, और मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।